क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का यह शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय कितना प्रभावशाली है? क्या आपने कभी सोचा है कि चलते फिरते, खाते पीते, किसी भी समय इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में कितनी सकारात्मकता आ सकती है? जब भी आप अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हों, चाहे आप यात्रा कर रहे हों, ऑफिस में हों या घर के किसी भी कोने में बैठे हों, आप कहीं भी जा रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, आप कुछ पी रहे हो, अगर आप मन ही मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहते हो तो इससे आपके साथ में क्या क्या होता है और आपको क्या इससे शक्तियां प्राप्त होती हैं? क्या आपको लाभ प्राप्त होता है? क्या आपके काम बनते हैं और इससे आपकी ऊर्जा, विचार और भाग्य सभी बदलने लगते हैं? और मैं यह भी आपको बताऊंगा कि अगर आपके गुरु नहीं है या फिर आप ओम नमः शिवाय को बिना गुरु के जप कर रहे हो तो भी आपके साथ में क्या क्या होगा। देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं, ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र है। इसका जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ओम नमः शिवाय 6 अक्षरों का मंत्र, षडाक्षरी मंत्र है और नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। अगर आप नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, विशेष रूप से जो जप किया जाता है, किसी भी मंत्र का जप अगर आप ओम लगा के करते हैं तो उसको एक विधि विधान के अनुसार जपा जाता है। यानी कि अगर आप ओम नमः शिवाय जपते हो तो आप माला से ही जाप करिए या फिर आप एकदम शुद्ध पवित्र होकर के आसन के ऊपर बैठ करके तब आप ओम लगा करके मंत्र का जप करेंगे, तभी मंत्र फलदायी होता है। अगर आप चलते फिरते, खाते पीते, सोते बैठते हर समय अगर आप जप कर रहे हो तो सिर्फ आपको नमः शिवाय जाप करें। ओम लगने से मंत्र की महत्ता, मंत्र की पावर, मंत्र की ऊर्जा बदल जाती है। ओम लगने से मंत्र जो होता वो सिद्धिकारक बन जाता है। यानी कि जब हम किसी भी मंत्र की सिद्धि करते हैं तब हम ओम लगा करके जप करते हैं। अगर सामान्य रूप से आप जब जप करोगे तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा, वो आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपके काम सिद्ध करेंगे। लेकिन अगर आप ओम लगा करके जप करोगे चलते फिरते, उससे आपको दोष लगेगा, क्योंकि ओम लगा करके मंत्र तभी जापा जाता है जब हम उसको एक निश्चित संख्या में कर रहे हैं, हम मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं या हमने किसी का अनुष्ठान कर रहे हैं, किसी कामना की पूर्ति के लिए, किसी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि अनुष्ठान के रूप में ही मंत्र को मंत्र में ओम लगा करके मंत्र का जाप किया जाता है। और सिर्फ सामान्य रूप से अगर आपको चलते फिरते, खाते पीते तो आप सिर्फ नमः शिवाय का ही जाप करेंगे। मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसमें भगवान शिव की पूरी ऊर्जा समाहित है। जो मंत्र होते हैं वो देवी देवताओं के शाब्दिक स्वरूप होते हैं और जो यंत्र होता है वो देवी देवताओं का ही स्वरूप होता है। अगर आप मंत्र का जप करते हैं नियमित रूप से, रोज की 1 माला 2 माला करते हैं, तो धीरे धीरे होता क्या है कि वो मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में रुकनी शुरू हो जाती, आपके शरीर में बैठनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके आपका शरीर जो है वह ऊर्जा में बनना शुरू हो जाता है। जब ऊर्जा अपनी परिपक्व अवस्था पर आ जाती है, पूरी ऊर्जा, पूरा मंत्र पक जाता है, अब आपको देव दर्शन होना शुरू हो जाता, यानी कि तब आपको भगवान शिव के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। सपने में आपको दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। इसे ही पहले चरण की सिद्धि कहा जाता है। जिस पल आपको सपने में देव दर्शन हो जाए, देवी दर्शन हो जाए, तो उसे पहले चरण की सिद्धि कहा जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके मंत्र जब और पकता है और मंत्र परिपक्व होता है तो हमारी जो ये 3 अड्डी आई है, हमारी जो है दिव्य दृष्टि है, ये खुलनी शुरू हो जाती है। तब हमको खुली आंखों से भी देवी देवता दिखाई देने लगते हैं, खुली आंखों से उनको भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं, खुली आंखों से हमें नेगेटिव शक्तियां, पॉजिटिव शक्तियां दिखनी शुरू हो जाती है। मंत्र की अलग अलग अवस्थाएं होती है, मंत्र की सिद्धि अलग अलग होती है। शिव पुराण में, रुद्र यामल तंत्र में और जितने भी तंत्र के ग्रंथ हैं और जितने भी पुराण भगवान शिव से जुड़े हुए, भगवान भैरव से जुड़े हुए, उन सभी पुराणों में इस मंत्र की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। इस मंत्र का जप करने से आपको 5 तत्वों की सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि जल, अग्नि, वायु, भूमि, आकाश, इन सभी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी कि इन सभी की शक्तियों को आप अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जल को अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वायु को अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको मंत्र का ज्यादा जाप करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको काफी संख्या में मंत्र का जप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चलते फिरते मंत्र का जप करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपके मार्ग में जो बाधाएं आ रही है, जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो आपका मार्ग अवरुद्ध हुआ है या किसी नेगेटिव शक्ति ने आपका रास्ता रोक रखा है, तो भगवान शिव की कृपा से वो सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपका काम सिद्ध हो जाता है, आपका काम सफल हो जाता है। आप सिर्फ आराम से, सिंपल से कोई भी काम कर रहे हो, बस मन ही मन में नमः शिवाय, नमः शिवाय,
नमः शिवाय बोलते रहिए। ठीक है, जैसे हम ध्यान करके मन ही मन में कुछ सोचते रहते हैं ना, मन ही मन में हमारे विचार चलते रहते हैं, तो आपको जो फालतू के विचार चलेंगे वो नहीं, सिर्फ आपको अपने मन मन में नमः शिवाय बोलना है। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक तो ये कि जो फालतू की टेंशन, फालतू के विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, उल्टे सीधे दंडे फालतू के विचार वो आपके दिमाग में नहीं आएंगे, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ओम नमः शिवाय का जप हमेशा होता रहेगा। धीरे धीरे करके यह मंत्र आपके अजपाजप में बदल जाएगा, यानी कि अपने आप ही होने लगेगा। जब आप कोई भी काम कर रहे हो, हमेशा आपके अंदर जप होता रहेगा, नमः शिवाय नमः शिवाय। जब आप शांत होंगे तब भी आप पर जप चलता रहेगा। थोड़े समय के बाद वो अवस्था आ जाएगी जहां पर आपको मंत्र जपने की आवश्यकता ही नहीं, आपका जो मन है खुद ब खुद मंत्र जपेगा। आपका पूरा शरीर, पूरी आत्मा, पूरे प्राण, पूरी ऊर्जा सिर्फ नमः शिवाय की ऊर्जा में एकदम डूब जाएगी और आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि आपका जीवन चमत्कारों में बदल जाएगा। आपके रोम रोम से नमः शिवाय का उच्चारण निकलेगा, और जब नमः शिवाय का उच्चारण निकलेगा तो समझ लो कि आप एकदम भगवान शिव के करीब पहुंच जाओगे, शिव स्वरूप हो जाओगे। आप में और शिव में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, यानी कि आप शिव बन जाओगे, शिव आप बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये मंत्र पूरा का पूरा आपके शरीर में, अंदर के अंदर ही आपके शरीर मंत्र की पूरी ऊर्जा को सोख लेगा। मंत्र पूरा समा जाएगा आपके अंदर, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और आप जब तक जियोगे तब तक सुख सौभाग्य भोगोगे और अच्छी संपत्ति आपके पास होगी, अच्छा धन आपको प्राप्त होगा, आपकी घर गृहस्थी बहुत बढ़िया चलेगी। जब तक इस धरती पर रहोगे और मृत्यु के बाद आपकी आत्मा इधर उधर नहीं भटकेगी, भूत प्रेतों की तरह सीधा आप शिवलोक में जाओगे, सीधा आपको मोक्ष प्राप्त होगा और भगवान शिव की इच्छा तक आप शिवलोक में वास करोगे। और उसके बाद में आपको दोबारा से पुनर्जन्म मिलेगा, और वो जन्म भी जो आपको मिलेगा ना, वो उत्तम कुल में आपको जन्म मिलेगा, आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। और ब्राह्मण कुल में जन्म मिलने के बाद भी आप शिव की ही भक्ति करोगे, शिव की ही भक्ति में लगोगे और शिव की शक्तियां आपके साथ में आएंगी। तब आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तो बिना गुरु के आप इस मंत्र को आराम से जप सकते हो। इस मंत्र को जपने का कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है। अगर आप मानसिक रूप से कर रहे हो, अगर आप मंत्र को चलते फिरते कर रहे हो, नमः शिवाय आएगा। और अगर आप माला पे कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय का जप करो, तब ये मंत्र आपका सिद्धिकारक बनेगा, तब यह मंत्र आपको सिद्धि देगा। और वैसे मंत्र जपोगे तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, और उनकी कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो मित्रों, यह था ओम नमः शिवाय मंत्र का रहस्य और इसकी अद्भुत शक्ति। यदि आप इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन आनंद, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। यह मंत्र न केवल आपकी सभी परेशानियों को दूर करता है, बल्कि आपको आत्मिक शांति और दिव्य शक्तियां भी प्रदान करता है। इसलिए इस मंत्र को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए और भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त करिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरह की और भी जानकारियां देते रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।